दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप लोगों का परफेक्ट वर्ल्ड के एक नए हिंदी नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। तब चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर किसी के लिए लाइटनिंग पूल का खजाना माना जाता था, तो इसे इस सीन में जो चीज़ सियाह के हाथ में लगी है वो शायद लाइटनिंग पूल से भी ज़्यादा प्रीसियस है। लेकिन जो लोग ये डिवाइन रेडियंस देख रहे थे वो बस जेलसी ही कर सकते थे, क्योंकि ये चीज़ इतनी दूर थी उनसे और सिर्फ इसलिए हुआंग को मिली थी क्योंकि वो हुआंग है, एक ऐसा फ्रिक जो लाइटनिंग ट्रिब्यूशन के बीच टाइगर के मुंह से शिकार चुरा लेता है। क्रिस्टल के अंदर एक बूंद इमॉर्टल ब्लड चमक रही थी। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट थी, रंग बिरंगी रोशनी बह रही थी। सिर्फ एक नज़र देख कर ही पता चल रहा था यह कोई नॉर्मल ट्रेजर नहीं है, ये एक अनमैच्ड ट्रेजर था। और इसी वक्त लाइटनिंग पूल के अंदर से जो लाइटनिंग थी वो भी अलग लेवल की लग रही थी। ग्रेट एल्डर की अनमैच्ड पावर उसे सप्रेस कर रही थी, फिर भी वो स्ट्रगल कर रही थी, भागने की कोशिश कर रही थी, जैसे उसके अंदर जिंदा रहने की एक डिज़ायर हो, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। ये चीज़ सबको शॉक कर रही थी। ये कोई लिविंग क्रिएचर नहीं थी, बल्कि ये हेविली ट्रिब्यूशन की एक इमॉर्टल गुलिटिन थी। किलिंग गुलिटिन का बचा हुआ एसेंस एनर्जी था। फिर एक उसके पास अपनी मर्जी थी। इमॉर्टल ब्लड और लाइटनिंग एसेंस जब पास आए तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने लगे। लाइट इतनी ब्राइट थी कि लोग बस खींचते चले जा रहे थे। काई वुशेंग ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ा, ये तो हेवन डिफाइंग है। एक तरफ लिविंग इमॉर्टल ब्लड, दूसरी तरफ इमॉर्टल दाव का एसेंस। इन दोनों में से एक भी चीज़ लोग अपनी जान लगा के लूटना चाहेंगे। और उन्हें याद था, ये वही लाइट है जिसने पहले एंसेस्ट्रल एल्टर से एक जायंट ब्लैक हैंड को बुला लिया था। मतलब सुप्रीम बीइंग तक इस चीज़ को चाहते थे। ग्रेट एल्डर सी हाउ से पूछते हैं, तुम्हारा प्लान क्या है? इन दोनों चीज़ों को कैसे रिफाइन करना चाहते हो? सी हाउ थोड़ा सोच कर बोलता है, यह इमॉर्टल ब्लड मुझे डायरेक्टली वॉइड द रियलम से सेल्फ सोवरिंग तक ले जा सकता है, लेकिन मैंने जानबूझकर अभी ब्रेक थ्रू नहीं किया। मैं पहले बॉर्डर के बाहर जाकर खुद को शार्पन करना चाहता हूँ। फिर वो लाइटनिंग एसेंस को देखते हुए बोलता है, इस लाइटनिंग को मैं अपनी बॉडी के अंदर अल्टीमेट वेपन बनाना चाहता हूँ। ग्रेट एल्डर सजेस्ट करते हैं इसे वेपन में रिफाइन कर लो, इजी होगा। सियाह मना करता है। वो एक्सप्लेन करता है, हाँ मेरे पास एवरलास्टिंग स्वॉर्ड कोर है, लिटिल पगोड़ा है, डिफाइंग ड्रैगन स्केल है, लेकिन वेपन हमेशा एक्सटर्नल होता है। अगर वेपन चला गया तो आदमी वीक पड़ जाता है। सियाह का गोल क्लियर था, अपनी बॉडी को ही सुप्रीम ट्रेजर बनाना। उसका मानना था अगर बॉडी स्ट्रांग है तो कोई भी आर्टिफैक्ट आए बड़े हैंड से तोड़ सकते हैं, यानी नंगे हाथों से। ठीक है। ग्रेट एल्डर धीरे से बोलते हैं, ये बात टफ है, लेकिन अगर तुम सच में सब मैजिकल आर्टिफैक्ट्स को नंगे हाथ से तोड़ सकते हो तो वही रियल कल्टीवेशन है। प्रॉब्लम ये थी कि सी हाउ के करंट लेवल पर यह डिवाइन रेडियंस रिफाइन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए ग्रेट एल्डर डिसाइड करते हैं कि इमॉर्टल ब्लड का यूज़ किया जाएगा ताकि प्रोसेस सेफ हो। ग्रेट एल्डर पूछते हैं, बॉडी का कौन सा पार्ट? यहीं पर सब बकवास सजेशन देते हैं। काई वुशेंग कहता है आंखें, कहती है प्रिमोडियल स्पिरिट, कोई कहता है फोरहेड थर्ड आई बना लो। ग्रेट एल्डर सबको डांट देते हैं। सी हैव फाइनली डिसाइड करता है लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर्स ये स्वॉर्ड टेक्निक के लिए परफेक्ट थी और एसेंस की साइज भी लिमिटेड थी। माउंटेन क्लिफ पर सब प्रिपरेशन होती है। ग्रेट एल्डर थोड़ा प्रेशर कम करते हैं और जैसे ही रेडियंस रेस्ट्रेंट कम होती है, डिवाइन लाइट भाग निकलती है। सी हाउ तुरंत बोन टेक्स्ट और सीक्रेट मेथड्स यूज करता है, लेकिन फिर भी उसे बॉडी से कांपने लगती है। सी हाउ की लाइट इतनी पावरफुल थी कि सी हाउ की फिंगर्स टूटने लगती हैं, फ्लेश फट जाते हैं, बोन्स दिखने लगते हैं। दूर से देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काई वुशेंग कहता है ये चीज सच में एबनॉर्मल है, लेकिन सी हाउ गिव अप नहीं करता। वो सब कुछ यूज करता है, कुम पेंगुइन से सभी टेक्निक्स, इमोरल दाव और सभी। पूरा माउंटेन लाइट और सिंबल से भर जाता है। ऐसा लगता है जैसे एक डेविल किंग चैंट कर रहा हूँ।
फिर भी बूम, सी हाउ की फिंगर फिर से टूट जाती है, फ्लेश पेस्ट बन जाते हैं, बोन्स क्रैक हो जाती है। ये डिवाइन लाइट वॉइड को भी चीर सकती थी। गोल्डन हॉर्न एंड बस इतना बोलता है, ये सच में अब नॉर्मल है। तब ग्रेट एल्डर बोलते हैं, अब इमॉर्टल ब्लड का यूज करना पड़ेगा। क्रिस्टल में क्रैक पड़ता है, डार्क वाइट डिवाइन रेडियंस बाहर आती है, पूरा एरिया सनसेट कलर्ड लाइट से भर जाता है। सी हाउ सिर्फ एक बूंद का हिस्सा लेता है और फिंगर पर लाता है, और तब डिवाइन लाइट खुद ही इमॉर्टल ब्लड की तरफ झपट पड़ती है, जैसे वो इमॉर्टल को भी काट देना चाहती हो। सब स्टंट हो जाते हैं। क्या ये डिवाइन लाइट इमॉर्टल ब्लड को भी डिस्ट्रॉय कर देगी? सबका यही सवाल होता है। और दोस्तों, यहाँ से जो सीन शुरू होता है वो परफेक्ट वर्ल्ड का सबसे पेनफुल और लेजेंडरी कल्टीवेशन मोमेंट्स में से एक होता है। यहाँ एक चीज है जिसे कहते हैं इमॉर्टल किलिंग गुलेटिन की डिवाइन रेडियंस। ये कोई नॉर्मल पावर नहीं है, ये सीधा इमॉर्टल का किलिंग इंटेंट है। जैसे ही ये चीज एक्टिवेट होती है, ये एक स्नो वाइट स्वॉर्ड लाइट बनकर सीधे इमॉर्टल ब्लड पर अटैक कर देती है। सबको लगता है ये ब्लड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये इमॉर्टल ब्लड अभी भी अलाइव है। इसमें एक मिस्टीरियस लाइफ फोर्स है। स्वॉर्ड लाइट अटैक करती है, लेकिन ब्लड फटने के बजाय सी हाउ की फिंगर बोन्स ही टूट जाती है। और ये सीन देखकर सबके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। सी हाउ की उंगली टूटकर ऑलमोस्ट पाउडर बन जाती है। पेन इतना था ज़्यादा था कि कोई और होता तो वही खत्म होता, लेकिन अभी एक मिरेकल होता है। इमॉर्टल ब्लड साइन करता है और सीधे सी हाउ के फिंगर्स बोन्स के अंदर चला जाता है। ब्रोकन फिंगर्स इंस्टेंटली हील होने लगती हैं, बोन्स जुड़ जाते हैं, फ्लेश वापस आ जाते हैं, जैसे खुद कुछ हुआ ही नहीं। तब लूनार जेड रैबिट बोल पड़ती है, ये डिवाइन रेडियंस इतनी टेरिफाइंग है, इसके साथ कोई मर्ज कैसे करेगा? ग्रेट एल्डर भी सीरियस हो जाते हैं। वो कहते हैं, अगर ये एक इमॉर्टल ब्लड प्योर फॉर्म में नहीं होता तो सी हाउ जैसे लेवल के कल्टीवेटर एक ड्रॉप से ही वाइप आउट हो जाते। मतलब ये समझ रहे हो, प्योर लेवल में नहीं होता तो क्या होता। ये सब पॉसिबल सिर्फ इसलिए है क्योंकि पहले के इमॉर्टल्स ने इसका किलिंग इंटेंट डिफाइन कर दिया था। फिर अचानक डिवाइन रेडियंस दोबारा अटैक करती है। इस बार सी हाउ क्रिस्टल तोड़ देता है और पूरा इमॉर्टल ब्लड रिलीज कर देता है। इमॉर्टल एक ब्लड ब्राइट रेड डायमंड जैसे लगता है, जैसे कंडेंस्ड मल्टी कलर क्लाउड्स। और तब व्यू डिवाइन रेडियंस सीधे सी हाउ की फिंगर में घुस जाती हैं। अब जो होता है वो देखने के भी मुश्किल होता है। बैंग बैंग बैंग, उंगलियां टूटती हैं, फ्लेश सेटर्ड हो जाते हैं, बोन्स क्रैक होती हैं, फिर तुरंत हील, फिर दोबारा टूटना। यही साइकिल चलता रहता है। कायोसन बोलता है, ये देखकर ही मेरी दांतें दर्द कर रही हैं। हेवनली हॉन्ट कहता है, मेरे क्लैप्स नम हो गए, मतलब उसकी जो दिमाग है वो नम हो चुके। सी हाउ की फिंगर्स बार बार डिस्ट्रॉय हो रही थी और बार बार रिबॉर्न हो रही थी। ये कोई नॉर्मल कल्टीवेशन नहीं थी, ये हेल लेवल रिफाइनमेंट थी। थोड़ी देर बाद सी हाउ का पेन फील होना बंद हो जाता है, उंगलियां बिल्कुल नम हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अभी भी इनफ नहीं थी। इस स्पीड में मैं इस डिवाइन रेडियंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। सी हाउ रियलाइज करता है उसका रेलम अभी टू लो है और ये पावर मॉर्टल रेलम की है ही नहीं। तभी ग्रेट एल्डर दखल अंदाजी देते हैं। वो अपनी मैचलेस पावर से डिवाइन रेडियंस को सप्रेस कर देते हैं ताकि सी हाउ थोड़ा सोच सके। और तभी सी हाउ एक लास्ट ऑप्शन यूज करता है, लाइटनिंग पूल। वो कहता है, ये पावर हेवनली ट्रेवल्यूशन से आई है ना, लाइटनिंग के साथ इसकी कॉम्पेबिलिटी होगी। उसके फोरहेड से एक छोटा सा लाइटनिंग पूल निकलता है और डिवाइन रेडियंस को ट्रैप कर लेता है। शुरू में रेडियंस निकलना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे ग्रेट एल्डर शॉक हो जाते हैं। ये काम हो रही है। ये इमॉर्टल ब्लड को एब्जॉर्ब कर रही है। दोनों पावर्स एक दूसरे को डिवोर करने लगती हैं। एंड में डिवाइन रेडियंस डोमिनेट करती है और सी हाउ की 4 फिंगर्स का हिस्सा बन जाती है। उंगली अब नॉर्मल नहीं लगती, वो एक इमॉर्टल फिंगर जैसी हो जाती है। सी हाउ सक्लूजन में चला जाता है। कई हफ्ते बीत जाते हैं रिफाइन करने में। एंड में वो अपनी फिंगर फ्लिप करता है। पावर आर्टिफैक्ट्स डस्ट बन जाते हैं।
पावरफुल आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं, और जब फुल पावर यूज करता है तो उस फिंगर से डार्क रेड डिवाइन रेडियंस शूट होती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती है। सी हाउ खुद से कहता है, अगर मैं अपने पूरे बॉडी को इसी लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर दूं तो मुझे दुनिया में किसी से डरना चाहिए क्या। इसके बाद वो बैटलफील्ड की तरफ निकलता है सेल्फ सेवरिंग रिलम ब्रेक करने के लिए। आगे उसका टारगेट है डिवाइन मेडिसिन माउंटेन रेंज, हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट और फॉरेन क्लैंस के स्ट्रॉन्गेस्ट यंगस्टर्स। तो जब जब बैटलफील्ड की बात हो रही होती है तब एक नॉर्मल नाम सुनने को बार बार मिलता है, एम्परर रेस। लोग पूछते हैं उस एम्परर रेस का युद्ध का नाम क्या है। जवाब आता है, हमें भी नहीं पता। उसने अपना नाम बताया ही नहीं, और रीजन सिंपल था, वो जब आता है सिर्फ किल करता है, बात नहीं करता, ना टॉन्ट ना वार्निंग, बस स्लॉटर। जहां से वो गुजरता है वहां माउंटेन्स ऑफ कॉप्सेस और रिवर्स ऑफ ब्लड छोड़ जाता है। यही होती है असली एम्परर रेस। हजारों लाखों साल में एक बार पैदा होने वाले लोग, लेकिन जब एक्शन में आते हैं तो अपनी जनरेशन के सभी लोगों को सीधे वाइप आउट कर देते हैं। इतना ही नहीं, वो लोग कल्टीवेशन रिलम्स के क्रॉस करके ओल्डर जनरेशन से भी लड़ लेते हैं, बेयर हैंड्स से दुश्मन फाड़ देते हैं। इसलिए सी हाउ पूछता है, वो यहाँ आया है क्या। जवाब मिलता है, पिछली बार आया था, इस बार पता नहीं, बैटलफील्ड बहुत बड़ा है। सी हाउ समझ जाता है इस बार उसे लो प्रोफाइल रहना होगा, क्योंकि फॉरेन क्लैंस उसे ही एक ही नाम से जानते हैं, हुआंग। सी हाउ बैटलफील्ड में आ चुका था और अब बैटल स्टार्ट होने वाली थी। ऐसा रास्ता जिसमें सिर्फ और सिर्फ खून की नदियां बहने वाली थी, और वो चाहते हैं कि हुआंग को सबसे पहले मार दिया जाए। फॉरेन साइड ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया था, हुआंग को बुलाओ, फेयर बैटल होगी, सिर्फ यंगर जनरेशन फाइट करेगी। लोग कह रहे हैं कि अगर हुआंग आया तो फॉरेन साइड के 10 ग्रेट यंग एक्सपर्ट सब के सब अपीयर होंगे, शायद कोई एम्परर रेस भी। सी हाउ चुपचाप सुनता है और बिना अपनी आइडेंटिटी बताए बैटलफील्ड में आगे बढ़ जाता है। यहाँ कोई वीक नहीं होता। हेवनली डाइटी रिलम मिनिमम एंट्री होती है, वॉइड दाव एंड सोल सोवरिंग रिलम मेन फोर्स होती है, सेल्फ रिलीज रिलम लीडर्स होते हैं जो आसमान में बैठ के फाइट करते हैं, सुप्रीम बींग्स शैडो में देखते हुए बैठे रहते हैं। सी हाउ अभी वॉइड दाव रिलम में है, लेकिन ट्रेवल्यूशन के बाद वो सेल्फ सेवरिंग रिलम एक्सपर्ट को मार रहा है, इसलिए वो बैटलफील्ड में बिल्कुल काम था। जहां जाता है ब्लड बूम बूम होता है, पीछे सिर्फ वाइट बूंस रह जाते हैं। तभी एक रेड हेयर्ड मॉन्स्टर उसे टारगेट करता है और स्नेक लाइक बॉडी, रेड हेयर, ठीक है, अटैक करता है। बैंग टेल आसमान से काट दी जाती है। सिंह शांत रहता है और अपनी लेफ्ट फोर फिंगर उठाता है और बैंग एक डार्क रेड लाइट निकलती है, ज़्यादा फ्लैशी नहीं लेकिन अनबिलीवेबल शार्पनेस के साथ। ये है इमॉर्टल किलिंग बुलेटिन के एसेंस। लाइट निकलते ही सी हाउ का फेस थोड़ा पेल हो जाता है, क्योंकि कंजम्पशन रेट बहुत ज़्यादा होती है पावर की। उसका शरीर ऑलमोस्ट सारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, लेकिन रिजल्ट स्नेक का टेल साइलेंटली कट हो जाता है और वही डार्क रेड लाइट सीधे मॉन्स्टर के बॉडी को पियर्स कर जाती है। मॉन्स्टर चीखता है, उसकी आधी बॉडी गायब हो चुकी थी। सी हाउ तुरंत आगे जाता है और एक पाम स्ट्राइक में उसका सर काट देता है। फाइट खत्म हो चुकी थी। सी हाउ खुद से कहता है, यह पावर बहुत डेंजरस है, इसे सिर्फ ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करना होगा। आगे एक और केओस होता है। एक गोल्डन स्केल्ड लायन पूरे बैटलफील्ड को डोमिनेट कर रहा था। किंग रेस का है, वाइट दावरेला में होते हुए भी सेल्फ सोरिंग एक्सपर्ट्स को मार रहा है। वो रोर करता है, हुआंग को बुलाओ, मेरे भाई को उसने मारा है। एक इंपीरियल पास का जीनियस उस लायन से फाइट करता है, लेकिन कुछ ही मूव्स में उसकी ब्लेड टूट जाती है। लायन रोर से आसमान के आसपास के लोग खून उगलने लगते हैं लायन के रोर से। तब सी हाउ की एंट्री करता है। वो एक हाथ में उठाता है और लाइटनिंग ब्लास्ट छोड़ता है। होंग लायन ऑलमोस्ट वही मर जाता है। फिर सी हाउ लाइटनिंग ब्लेड बनाता है और लायन का आधा सर उड़ा दिया जाता है।
लायन मर चुका था। पूरा बैटलफील्ड शॉक में आ जाता है। ये कौन है? किंग रेस को इतनी आसानी से मार दिया। तब फॉरेन फाइट चिल्लाता है, ये ब्लू आइज गोल्डन शील्ड लायन का यंगर ब्रदर था। इस लायन का क्लियर मतलब था 10 एक्सपर्ट्स का भाई था। ये 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स में से एक था। लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं, लोग कहने लगते हैं, भागो, उसका बड़ा भाई आ गया तो सब मारे जाएंगे। शिहाबाज हल्का से मुस्कुराता है और कहता है, तुम लोग जाओ, मैं यही हूँ। दूर से एक माउंटेन साइज लायन बैटलफील्ड की तरफ बढ़ रहा होता है। जमीन कांप रही होती है। सिंह आंखें ठंडी करके कहता है, अच्छा है 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स को एक एक करके हंट करूंगा। जैसे ही वो लायन किंग बैटलफील्ड में आता है, पूरा माहौल तबाह हो जाता है। पागल हवाएं गरजने लगती हैं, रेड पत्थर, लाशें, सब कुछ हवा में उड़ने लगती हैं। ऐसी आंधी जैसे आसमान और जमीन दोनों काट रही हो। बैटलफील्ड जो भी एक्सपर्ट्स मौजूद थे, सब के सब हवा में उछल गए। कोई भी सीधा खड़ा नहीं रह पा रहा था। क्रीचर्स चीखने लगता है, आह। कई क्रीचर्स की आवाजें निकलने लगते हैं, चीखों से भरी हुई। किसी के हाथ टूट गए, किसी के सर फट गए, किसी की पूरी बॉडी एक्सप्लोड हो गई। और इस सब के बीच गोल्डन स्केल्ड लायन किंग पहाड़ जितने बॉडी के साथ भागते हुए आ रहा था। सिर्फ उसके प्रेजेंस से ही आसपास के क्रिएचर सेवरली इंजर्ड हो रहे थे। उसकी ब्लू आईज, भाई ब्लू आईज हिप्नोटाइज करती मैनू, गहरी और खौफनाक थी, जिनसे ग्रीन मल्टी कलर लाइट निकल रही थी। वाह यार, आंखें नीली हैं, लाइट हरी निकल रही है, क्या लिखे है राइटर ने। गोल्डन स्केल से ढका हुआ शरीर और माना मने में गोल्डन बोन्स, बिल्कुल एक सेवेज बीस्ट लग रहा था। हर एक कदम जमीन कांप रही थी, पहाड़ और नदियां हिल रही थी। लेजेंड के मुताबिक जब ये क्लैन कॉस्मोस में लड़ता है तो सिर्फ एक ही रोर से ही स्टार्स एक्सप्लोड हो जाते हैं। और तब उसने दहाड़ लगाई, किसने मेरे छोटे भाई को मारा? मैं उसकी खाल उतारूंगा, नस खींच लूंगा और हड्डियों को गूदा निकालूंगा। हड्डियों की गूदा निकालूंगा, ये क्या होता है पता नहीं यार। एक पल में वो बैटलफील्ड के बीच आ गया। एनिमी हो या अपने, किसी की छोड़ नहीं रहा था वो। फॉरेन क्रीचर्स भी हवा में उड़ गए, खून उगलते हुए। पूरा डेजर्ट आंधी तूफान में बदल गया और इन सब के बीच सिर्फ सीहाव खड़ा था, ना हिला ना डरा। उसके पैर जमीन पर जैसे कील की तरह गड़े हुए हो। लेयन किंग गुस्से में देखा, ह्यूमन, क्या तुमने मेरे भाई को मारा है? उसने कहा। सिंहाव ने जवाब दिया, हाँ, बस इतना सुनना था। लायन पागल हो गया। वो पहाड़ जैसे बॉडी के साथ सिंहाव पर टूट पड़ा। उसकी क्लॉज ने पूरे आसपास के डेजर्ट एक ही बार में कवर कर लिए। लेकिन सिंहाव ने कोई फ्लैशी टेक्निक नहीं निकाली, ना कुमपैंग, ना लाइटनिंग एम्पर, सिर्फ ट्रू प्रोमोडियल रिकॉर्ड, सिंपल बोन टेक्स्ट, लेकिन रोटेन की मेरिकल्स बनाना। गोल्डन सिंबल्स और एक जाइंट गोल्डन लायन बन गए, बिल्कुल लायन किंग जैसे। लायन किंग गुस्सा हो गया, कहता है, बेवकूफ, तू खुद मौत को बुला रहा है। बैंग, दोनों जाइंट लायंस टकरा गए। डिवाइन पावर पागल हो गई। और तब बैंग, लायन का क्लॉ सिंहाव के ऊपर गिरा। लेकिन सिंहाव ने इतनी पावरफुल अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक दिया। क्लॉ आगे भी नहीं बढ़ पाया। लायन किंग शॉक में आ गया। वो तुरंत अपना शरीर छोटा करके सिंहाव के साइज का हो गया ताकि वीकनेस एक्सपोज ना हो। वो कहता है, तू कौन है? चाहे जो भी हो, आगे भी मरेगा। सिंहाव हंस पड़ा। ह्यूमन रेस में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनका नाम तूने कभी सुना भी नहीं। फिर किल की आवाज आती है। लायन किंग गोल्डन लाइन बढ़कर टूट पड़ा। गोल्डन फ्लेम उसके बॉडी से निकलने लगी। पूरा डेजर्ट मैग्मा सी बन गया। लोग जिंदा जलने लगे, हड्डियां तक राख हो गई। साथ ही उसका लायन रोर इस बार 100 गुना ज्यादा खौफनाक था। और उसके क्लॉथ से 5 एलिमेंटल डेविल डिवाइन लाइट निकली, मेटल, वुड, वाटर, सभी। सिंहाव फिर भी शांत रहा। सिंपल मोमेंट्स के साथ ट्रू प्रिमोडल रिकॉर्ड फ्लो करता है। वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा था। लायन किंग हंसा, अब कोई नहीं बचा सकता तुझे। सिंहाव ने ठंडी आवाज में कहा, उम्मीद है बाद में पछताओगे। तब सिंहाव इरप्ट हुआ। गोल्डन लाइट उसके बॉडी को पूरी तरफ से घेर लेती है। साथ में इम्पेरिबल स्क्रिप्चर
उसके शरीर सच में इम्पेरिबल स्क्रिप्चर बन चुका था। थंडर और वाइंड गरज उठे। उसकी फिस्ट आया बैंग, लायन पीछे लड़खड़ा गया। फॉरेन फाइट शॉक में थी। ये कौन है? लायन किंग को टक्कर दे रहा है। 100 मूव्स एक पल में हो गए। लायन किंग ने अपनी स्किल्स निकालकर लाइट की बारिश बना दी। स्पेस तक कोलैप्स हो गया। सी हाउ ने इम्पेरिबल स्क्रिप्चर से सब कुछ रोक दिया। फिर मेन के बाद स्पर्स, बोन स्पेस, गोल्डन स्पेयर्स बन गए। सी हाउ हंस पड़ा। बिना फेदर्स के फिनिक्स चिकन से भी बेकार होता है, और तू तो सिर्फ एक बड़ी बिल्ली है। वो आगे बढ़ा और तब लायन किंग ने अपनी अल्टीमेट मूव निकाली। कंफ्यूजन आइज, ब्लू लाइट एविज बन गई। लोग फ्रीज हो गए, सोल्फ जैसे खींच ली जा रही हों। सी हाउ भी एक पल के लिए हिल गया, लेकिन तुरंत संभल गया। इतनी जल्दी खुश हो गया क्या? कहा, और फिर पंचेस की बारिश हुई। 1 2 3 4। हर पंच पे लायन किंग टूट रहा था। आखिरी पंच, लायन किंग का शरीर एक्सप्लोड हो गया। प्रिमोडियल स्पिरिट्स भागना चाह रही थी, पर सेहाउ ने पकड़ ली और क्रश कर दी। सब सन्न रह गए। 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स का एक मेंबर मारा गया था। सेहाउ ने बिना नाम बताए अर्थ 2 इंचेस से गायब हो गया। मतलब पूरी जगह से गायब हो गया। अराउंड 2 इंचेस क्या लिखा पता नहीं। फॉरेन फाइट गुस्से में, क्यों हमें एम्परर रेस बुलानी पड़ेगी? कहती है, क्या हमें एम्परर रेस को ही बुलाना पड़ेगा? जैसे ही लायन किंग बैटलफील्ड में मारा गया, पूरा बैटलफील्ड एकदम से फट पड़ा। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दूसरी फाइट की प्राइड ऑफ हेवन यंग जनरेशन का 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स में से एक इतनी आसानी से, और वो भी एक बिल्कुल अननोन ह्यूमन के हाथों मारा जाएगा। दूसरी फाइट के क्रिएचर शॉक में थे। उनकी आंखों को यकीन नहीं हो रहा था। वो कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? लायन किंग एक नॉर्मल से लड़के के हाथों मर गया। ना नाम सुना था, ना कोई बैकग्राउंड जानता था, इसलिए ये डेथ उनके लिए हार से भी ज्यादा बेइज्जती थी। ये पूरी क्लैन की ह्यूमिलिएशन थी, और बस यहीं से हॉनेस्ट नेस्ट छेड़ दिए गए। दूसरी फाइट के लोग पागल हो चुके थे। गुस्से से चिल्लाते हुए कई लोग मर्डरसली आगे बढ़े। इसमें सिर्फ यंग जनरेशन नहीं थी। सेल्फ सोरिंग रेवलम के पीक एक्सपर्ट्स, जिनका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे, और सिर्फ जमीन से ही नहीं आसमान से भी गरज सुनाई दी, मौजूद थे। सिर्फ सेवरिंग रेवलम के ग्रेट नाइट्स ने भी ये खबर सुन ली, और वो भी सीधे यहीं रफ कर दिए। लग रहा था जैसे पूरी दूसरी फाइट गुस्सा यहीं टूट पड़ेगी। उनके लिए ये सिर्फ डेथ नहीं थी, ये उनके किंग रेस का जीनियस मारा गया था। यहाँ उसे ढूंढो, लोग चिल्लाए। मैं उस ह्यूमन को खुद मारूंगा, कईयों ने कहा। कई 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स भी यहीं थे। ओरिजिनली वो हुआंग को सराउंड करके मारने आए थे, लेकिन देखो तो हुआंग नहीं, एक अननोन में ह्यूमन ने उनके एक किंग को मार दिया। ये बर्दाश्त के बाहर है। क्या हमारी जनरेशन इतनी वीक हो चुकी है कि 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स भी गिर रहे हैं? और फिर पूरा डेजर्ट हिल गया। दूसरी फाइट की आर्मी ऐसे आगे बढ़ी जैसे ब्लड का समुंदर बह रहा हो। दूसरी तरफ से दूर से देखने पर लग रहा था जैसे कोई लहर आ रही हो समंदर की, लेकिन जो उछल रहा था वो पानी नहीं, खून था। ये सिर्फ एक जगह नहीं था, डेजर्ट के गहरे हिवन में भी वही सीन चल रहा था। हर तरफ साउट्स ऑफ किलिंग, वेपन्स की आवाजें, लोगों की चीखें। उस दुनिया की सबसे बड़ी क्रूअल बैटल थी, और इसी बीच में सी हाउ को ढूंढना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि क्रीचर्स बहुत ज्यादा थे। कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था, और सी हाउ बार बार अपनी अपीयरेंस चेंज कर रहा था, कभी ये चेहरा और कभी कोई और। लेकिन सी हाउ के लिए ये सब कुछ अलग था। जब वो पास से बाहर निकलता और उसका दिल हिल गया, उसने सोचा, मेरी पिछली सारी बैटल्स इसके सामने कुछ भी नहीं थी। यहाँ लोग गेहूं की फसल की तरह काटे जा रहे थे। हेवनली डाइटीज यहाँ फूट सोल्जर्स थे। वर्ल्ड द रिलम के एक्सपर्ट्स, जो नॉर्मली सेट मास्टर होते हैं, यहाँ पल भर में गिर रहे थे। लाशें गिर रही थी, खून बह रहा था। हर कोई सिर्फ मौत
देख रहा था। सिहाव को लगा जैसे पूरी दुनिया ही एक चीज हो बोल रही हो, क्रुएलिटी। दूर एक नदी बह रही थी जो कहाँ जाता था। 9 नेदरवर्ल्ड्स के येलो स्प्रिंग से निकली है और वो नदी लाल हो चुकी थी। उसमें डिवाइन ब्लड और लाशें बह रही थी। आसमान में ब्लड मून लटक रहा था। हॉर्न्स बज रहे थे और किलिंग रुक नहीं रही थी। सीहाउ जानता था ये सीन वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। ये उसकी सोल में छप चुकी थी। तभी उसने चिल्लाया, मरो। आयरन आर्मर्स चमक रहे थे। गोल्डन स्पीयर्स ठंडी रोशनी छोड़ रहे थे। एक आदमी हंसा। उसने शरीर में एरोस, स्पीयर, स्वॉर्ड सब घुसे हुए थे। उसके शरीर में पूरी तरह से मतलब खत्म हो चुके थे। जो इस बैटल फील्ड में नहीं लड़ता वो मर्द नहीं होता हो, वो उसने कहा। वो खून खांस रहा था लेकिन फिर भी हंसा। एक बुढ़ा जिसका दिल टूट चुका था वो भी हंसा। सिर्फ डेसोलेट बॉर्डर ही हीरोज को जन्म देता है, उसने कहा। तभी आसमान से एक सूखा हुआ बुढ़ा उतरा। सेल्फ सोवरिंग रेलम का एक मॉन्स्टर। उसके एक पाम स्ट्राइक से पूरा डेजर्ट फट गया। तुम सब मरोगे, उसने कहा। और तब सिहाव आया, फ्लाइंग सैंड के बीच से खड़ा होकर बोला, सच में तुम्हें लगता है कोई तुम्हें रोक नहीं सकता? उसका फिस्ट आसमान की तरफ गया। बैंग! सेल्फ सोवरिंग रेलम के एक्सपर्ट पीछे उछल गया। उसके हाथ फट गए। अगले पल सिहाव ने उसकी गर्दन मोड़ दी। प्रिमोडियल स्पिरिट क्रश कर दी। उसका इंस्टेंट डेथ हो चुका था। सब स्टंट हो गए। और तब सिल्वर लाइट के साथ मास्टर हेवनली किंग वू फैंग आया। 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स में से 4th रैंक का। अरे यार, बहुत खाना खाने के बाद में बहुत डकार आ रहा है, पता है। वॉर गॉड जैसा उतरा। उसने कहा, तुमने ये करने की हिम्मत कैसे की? सिंह हंसा। वो जानता था ये वही आदमी है जिससे पिछली बार वो फाइट कर चुका था और इस बार वो इसे यही मारने आया था। और जैसे ही फाइट शुरू होने वाली थी, 2 और पावरफुल प्रेजेंस आए, फेदर स्नेक और ट्विन विंग्स किंग। गोल्डन बॉडीज रैंक 7 और 8 दोनों थे। सिंह मुस्कुराया। लगता है आज 10 ग्रेट एक्सपर्ट्स का आधा सफाया हो जाएगा। और तब और एक किंग अप्रोच कर रहा था। जैसे ही वो फिगर अपीयर हुआ, सबकी सांसें रुक गई। वो ह्यूमनॉइड था लेकिन ह्यूमन बिल्कुल नहीं था। उसके चेहरे के इर्द गिर्द घनी मिस्ट घूम रही थी और पूरा शरीर ब्लड कलर डिवाइन लाइट से घिरा हुआ था। एक डिवाइन रिंग उसके चारों तरफ घूम रही थी। और तब फॉरेन साइड चीख निकली, ग्रीन वाइन किंग आया है। ये सुन के दूसरी साइड के क्रिएचर का रंग उड़ गया, क्योंकि ये कोई नॉर्मल किंग नहीं था। ग्रीन वाइन किंग यंगर जनरेशन में रैंक्ड 5th, मार्शल हेवनली किंग के बिल्कुल नीचे, अपनी जनरेशन को ओवरलुक करने वाला मॉन्स्टर। आज यहाँ कई किंग्स इकट्ठा हो चुके थे। लोग समझ गए ये सीन नॉर्मल नहीं है। ओरिजिनली ये सारे किंग्स हुआंग को घेर कर मारने आए थे, लेकिन आज हुआंग दिख ही नहीं रहा था। फॉरेन क्रीचर्स रिग्रेट कर रहे थे। अफसोस, अगर हुआंग आ जाता तो आज बिना कबर के मर जाता। इतने सारे किंग्स इकट्ठा हुए हैं। हेवन का रास्ता बंद है, अर्थ का दरवाजा बंद है। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। कहते हैं इतने बड़े लोग इस नोबडी को मारने आए हैं। ये तो बिल्कुल बुल बचर नाइफ से मुर्गे काटने जैसा लग रहा है। कोई बोला ऐसे लोगों के लिए कोई रैंडम ब्लेड ही काफी होती है। ये जानबूझकर बोला जा रहा था। उन्हें पूरा यकीन था 4 किंग्स गारंटीड मारेंगे उसे। और तब सिंह मुस्कुरा रहा था। वो चुपचाप सिर्फ उन 4 किंग्स को देख रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया, अगर आज ये चारों मर गए तो दूसरी फाइट का दिमाग हिल जाएगा। और फिर मार्शल हेवनली किंग्स ने पहला अटैक किया। सिंह ने आंखें सिकोड़ ली। वो जानबूझकर थोड़ा सा पीछे हटा। फुल पावर यूज नहीं की, क्योंकि वो बाकी 3 किंग्स के पर भी नजर रखे हुए थे। इसलिए पहले एक्सचेंज ज्यादा फ्लैशी नहीं लगा। और फॉरेन क्रेशर हंसी उड़ाने लगे। कोई कहता है बस इतना ही, डायरेक्ट फैक्ट तक नहीं कर पा रहा। कोई कहता है वू फैंग के सामने कौन सीधा फाइट करने के लिए खड़ा हो सकता है। उनकी एरोगेंस पीक पर थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये हुआंग ही था। और बुचर्स नाइफ ऑलरेडी उठ चुके थे। फिर मार्शल हेवनली किंग गर्जा, मरो।
उसके फोरहेड से सिल्वर पैटर्न चमक रहे थे। उसकी राइट आई से ही ब्लेड बन चुकी थी। अनडाइंग हेवनली ब्लेड, वो चिल्लाया। हजारों मीटर लंबी ब्लेड लाइट हेवन अर्थ को काटने वाली इमॉर्टल इनहेरिटेंस एब्सोल्यूट मूव। सी हाउ बिल्कुल शांत था, उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। ये मूव मैं पहले भी देख चुका हूँ। इम्पेरिबल स्क्रिप्चर एक्टिवेट हुई, ट्रू प्रीमोडियल रिकॉर्ड जग उठा, बोन टेक्स्ट चमक उठे और उसका फिस्ट चमका। बैंग, फिस्ट वर्सेस हेवनली ब्लेड। लाइटनिंग फट पड़ी, वॉइड कोलैप्स हो गया, बिजली गरज उठी, पूरा बैटल फील्ड हिल गया। सब शॉक में चिल्लाए, ये कैसे है? वो जिंदा है। और तब सी हाउ ने फुल पावर अनलीफ कर दी। लाइटनिंग एम्परर टेक्निक, रिइंकार्नेशन, सब कुछ एक ही इम्प्रिंट में। फाइनल किलिंग पंच, मार्शल हेवनली किंग का चेहरा बदल गया। ये मॉन्स्टर है, वो चिल्लाया। दोनों ने हजारों मूव में एक ही कंडेंस कर दिए थे। लाइट गायब हुई और अंधेरा छा गया, जैसे हेवन फट गया हो। फिर मार्शल हेवनली किंग खून उगलता हुआ पीछे उड़ गया। उसका शरीर क्रैक हो चुका था। और सी हाउ सिर्फ यही नहीं रुकता, वो शैडो बनकर आगे बढ़ता है। वो फैंग चीखने लगता है, अपनी लाइफ एसेंस जला दी, मैं नहीं मरूंगा। लेकिन सी हाउ का फिस्ट आ चुका था। आर्म्स टूट गए, सोल्स दब गई, साउंड ट्रांसमिट तक नहीं हो पाई। ग्रीन वाइन किंग और फेदर नाइट किंग ट्विंस दौड़ पड़े वो फैंग के बचाव, लेकिन चिल्लाते हुए। लेकिन देर हो चुकी थी। मार्शल हेवनली किंग प्लस बॉडी स्पिरिट दोनों डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। पूरा बैटलफील्ड सन हो गया। फॉरेन क्रिएचर्स का दिमाग फ्रीज हो गया था। वो फैंग मर गया, कोई कहता है। सी हाउ ठंडे लहजे में कहता है, अब तुम्हारी बारी। और फिर 3 वर्सेस 1 की बैटल होने वाली थी। सब एक साथ टूट पड़े। सी हाउ ने एक फेदर स्नेक किंग की विंग नोच के फेंक दी, ब्लड फूट पड़ा। दूसरे को सीधे 2 टुकड़ों में मार दिया। ग्रीन वाइन किंग ने वाइन से घेरने की कोशिश की। वाइन से मतलब वो ना जड़े, लेकिन एक और डिवाइन इम्प्रिंट बैंग। ग्रीन वाइन किंग वाइन फॉर्म में फट गया। ऑल किंग्स मर चुके थे। साइलेंस पूरी तरह से। सबने एक सांस खींच ली। ये न्यूज़ डेसोलेट बॉर्डर को हिला देगी। ये सिर्फ विक्ट्री नहीं थी, ये दूसरे फाइट की नाइटमेयर बन चुकी थी। और तब हुआंग का नाम फिर पूरी बैटल फील्ड में गूंजने वाला था। ये फाइट कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट नहीं कर दिया यार इन लोगों ने, मतलब ऐसा ही था। यानी अटैक किया, एक एक अटैक में सी हाउ ने धर पटक करके मार दिया। फुल शॉर्ट एपिसोड, ठीक है। ये मत कहना कि मैंने एक्सप्लेन नहीं किया फाइट को पूरी तरह से। अब ऐसे ऐसे ही शॉर्ट से मतलब शॉर्ट में फाइट को वो कर रहा था, मैं क्या बोलूँ यार। तो देखो गाइज, हो सके तो कल वीडियो लेट आ सकती है, या फिर मैं हो सके तो आज ही वीडियो को रिकॉर्ड कर लूँ, तो कल सुबह या फिर दोपहर टाइम में अपलोड हो जाए दोनों वीडियो। तब मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।